हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्या माइंड। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो हमने हमारे प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। हमने हमारे प्रीवियस सेशंस में इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया, राइट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ एक्टिविटीज को भी डिस्कस करते हैं। यस, इस चैप्टर में आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज दी गई हैं। हमें वन बाय वन सारी एक्टिविटीज को बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है, डिस्कस करना है, क्योंकि यही एक्टिविटीज आपके क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करने में आपकी हेल्प करने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। सो स्टूडेंट्स, एक्टिविटीज करने से पहले हम ना एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो मैम, क्या है वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट? चलिए बताती हूं। तो वो है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड मैम, ये क्या होता है? तो मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि आप भी साइंटिस्ट बन सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा? पहले ऑब्जर्व करना स्टार्ट करना होगा, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करना होगा, राइट। तो ऑब्जर्वेशंस आपने की, अपने आसपास जितने भी मटेरियल्स हैं उन सबको हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया। हम बियॉन्ड अर्थ भी चले गए और हमने डिफरेंट प्लैनेट, स्टार्स, मून्स, इन सबको भी ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया। किया या नहीं किया? किया ना। अब ऑब्जर्वेशंस हो गए, अब आ जाते हैं हम एक्सपेरिमेंट के ऊपर कि किस तरीके से जो साइंटिस्ट होते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करते हैं, वैसे ही हम भी डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करें। पर मैम, ये एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कैसे होते हैं? अरे वही तो आपको समझना है, वही तो मुझे आपको समझाना है। चलिए, साइंटिफिक मेथड क्या होता है? फाइंडिंग आंसर्स थ्रू साइंस। साइंटिफिक मेथड्स का मतलब है साइंस की हेल्प से जो आपकी क्यूरियोसिटी जगी है ना, और जो क्वेश्चंस आपके मन में आए हैं उनको आंसर करना। यस, कैसे करते हैं? चलिए देखते हैं। तो साइंस हेल्प्स अस आंसर क्वेश्चंस थ्रू ऑब्जर्वेशन, गेसिंग, टेस्टिंग एंड फाइंडिंग एविडेंस। तो देखिए, साइंस आपको आंसर फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। ये हमने बहुत बार पढ़ लिया और समझ लिया, पर कैसे करती है, क्या स्टेप्स होते हैं उसके? तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है? ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करनी होती है, राइट। सबसे पहले आपको ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करनी होती है। उसके बाद आपको अपने गेसेस डालने होते हैं। जो भी आपकी क्यूरियोसिटी आई है मन में, जो आपने ऑब्जर्व करके क्वेश्चंस आए हैं, उनका आपको खुद आंसर गेस करना होता है। उसके बाद आपको उसके लिए टेस्टिंग करनी होती है। आपने जो मन में आंसर आपके आया है उसको आपको टेस्ट करना होता है। उसके बाद आपको उसके एविडेंस फाइंड आउट करने होते हैं और प्रूव करना होता है कि ये चीज किस तरीके से हुई है, राइट। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। और इसी मेथड को क्या बोलते हैं? साइंटिफिक मेथड बोलते हैं। तो साइंटिफिक मेथड क्या हो गया? एक ऐसा तरीका जिसमें आप साइंस की हेल्प से डिफरेंट स्टेप्स को परफॉर्म करके, बाय ऑब्जर्विंग, गेसिंग, एक्सपेरिमेंटिंग, टेस्टिंग एंड फाइंडिंग एविडेंस, इन सारे स्टेप्स को यूज करके आप साइंस की हेल्प से अपने क्वेश्चंस का जो आंसर है उसे फाइंड आउट करते हो। इसी को हम क्या बोलते हैं? साइंटिफिक मेथड बोलते हैं। चलिए इसका एक एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं। तो साइंटिफिक मेथड, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होता है? क्वेश्चंस आस्क करने होते हैं। यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस। वी ऑब्जर्व द वर्ल्ड अराउंड अस एंड आस्क क्वेश्चंस। हम हमारे आसपास जो वर्ल्ड उसको ऑब्जर्व करते हैं और क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करते हैं। सो एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, व्हाई डिड द पेन स्टॉप राइटिंग? देखिए, एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है। कई बार आप काम कर रहे होते हैं, आप कुछ राइट कर रहे होते हैं, आप अपना होमवर्क करने होते हैं, आपका टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं और अचानक से पेन काम करना बंद कर जाता है। पेन स्टॉप्स वर्किंग। अब ये क्यों होता है? आपने ऑब्जर्व किया सबसे पहले, राइट। सो वी नोटिस अ प्रॉब्लम। हमने ऑब्जर्वेशन यहाँ पे डाली कि पेन हैज स्टॉप्ड वर्किंग। पेन ने काम करना बंद कर दिया। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया ऑब्जर्वेशन। अब आगे देखिए, मेक अ गेस। दैट मीन्स एक हाइपोथेसिस आपको क्या करना है? क्रिएट करना है। सो वी मेक अ पॉसिबल आंसर टू द क्वेश्चन। अब हमारे पास यहाँ पे जो प्रॉब्लम हमने नोटिस की है कि पेन ने काम करना बंद कर दिया, अब इसका हम एक गेस बनाएंगे, एक हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे। क्या होगा कि ये पेन जो है इसने काम करना क्यों बंद किया होगा? कोई गेसेस है आपके पास? कोई मन में आपके आंसर्स आ रहे हैं? तो आपको एक गैस बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे गैस किया कि हो सकता है इंक रिफिल जो है वो खत्म हो गई है। जो आपकी पेन में इंक की जो रिफिल होती है उसमें इंक खत्म हो गई है, उसे क्या करना होगा? दोबारा रिफिल करना होगा। तो यहाँ पे मैंने एक गैस बनाया कि हो सकता है मेरे पेन की जो इंक रिफिल है वो खत्म हो गई है, राइट। तो आगे आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, टेस्ट द गैस। यही तो होता है साइंटिफिक मेथड, ऑब्जर्वेशन, गेस,
उसके बाद टेस्टिंग, उस गैस की टेस्टिंग। सो वी टेस्ट द गैस बाय डूइंग एन एक्सपेरिमेंट और इन्वेस्टिगेशन। अब यहाँ पे चीजें थोड़ी फन हो जाती हैं। आपने जो गैस यहाँ पे बनाया है ना, आपने जो हाइपोथेसिस यहाँ पे क्रिएट किया है, उसको आपको क्या करना है, टेस्ट करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। सो वी टेस्ट द गैस, उस गैस को हम टेस्ट करेंगे। वी ओपन द पेन एंड चेक द रिफिल। कैसे करोगे उसको टेस्ट? आप जो पेन है उसको ओपन करोगे और रिफिल को चेक करोगे कि सच में ये जो रिफिल है वो एम्प्टी हुई है या नहीं हुई है। इसी तरीके से आपको अपना हाइपोथेसिस क्या करना है, टेस्ट करना है। उसके बाद ऑब्जर्व रिजल्ट। उसके बाद आपको क्या करना है, जो रिजल्ट आया है उसको ऑब्जर्व करना है। वी केयरफुली ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड व्हाट हैपेंस। हम केयरफुली देखेंगे पेन की रिफिल को, ऑब्जर्व करेंगे कि सच में पेन की रिफिल खत्म हुई है या नहीं हुई। सो वी ऑब्जर्व रिजल्ट्स। इफ द रिफिल इज एम्प्टी द गैस इज करेक्ट, इफ इट इज नॉट वी मेक अनदर गैस। अब जरूरी नहीं है कि हर बार आपका जो गैस है, आपका जो हाइपोथेसिस है वो क्या हो, करेक्ट हो, राइट? नहीं होता ना, हर बार हम सही नहीं हो सकते, बट हम सही हो भी सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे 50-50 चांस होता है। तो आपको क्या करना है, अब अगर आपके रिफिल को आपको ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करने के बाद क्या करना है, आपको देखना है कि मेरा गैस करेक्ट है या नहीं है, मेरा हाइपोथेसिस करेक्ट है या नहीं है। अगर पेन की रिफिल सच में एम्प्टी है मतलब आप करेक्ट हैं, आपका गैस करेक्ट है, और अगर नहीं है तो आपको अनदर गैस करना है। कुछ और गैस कर सकते हैं कि हो सकता है कि निब जो है उसमें कुछ ब्लॉक हो गया हो, राइट? या फिर निब टूट गई हो, कुछ भी आप गैस कर सकते हैं। आपको अनदर गैस लेना है। उसके बाद आपको कंक्लूजन्स ड्रॉ करने हैं। आपने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया उसके कंक्लूजन्स को ड्रॉ करना है। क्या करना है, रिजल्ट आपको निकालना है एक। सो वी डिसाइड इफ आवर गैसेस वाज करेक्ट बेस्ड ऑन द रिजल्ट। उसके बाद हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमारे गैस के बेस पे हमारा रिजल्ट ठीक था या नहीं, राइट? और अगर नहीं था तो क्या होगा, आप दोबारा एक नया गैस करोगे और उसके बेसिस पे आप कंक्लूजन ड्रॉ करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिफिल सच में खत्म हो गई है, दैट मीन्स रिजल्ट क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा कि जो पेन है उसने काम करना इसलिए बंद किया बिकॉज उसकी रिफिल खत्म हो गई है। द पेन स्टॉप्ड वर्किंग, व्हाई? बिकॉज द रिफिल, द इंक गॉट एम्प्टी, राइट? और अगर ये नहीं होता है तो क्या करोगे, फिर से ऑब्जर्व करोगे, फिर से पेन को आप एग्जामिन करोगे कि कहीं निब तो खराब नहीं है, रिफिल में तो कोई इशू नहीं है, राइट? तो इस तरीके से आप क्या करते हो, कोई भी जो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है ऐसे ही सॉल्व करना है। और साइंस से रिलेटेड ही क्यों, जो आप कॉमन ऑब्जर्वेशंस अपने आसपास करते हो उसको भी आप ऐसे ही इजीली साइंटिफिक मेथड की तरह हेल्प से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। सो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है। अब चलिए इसी के ऊपर बेस्ड एक सिंपल सी एक छोटी सी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। लेट अस थिंक एंड राइट। सोचो और लिखो। चलिए करते हैं। सो आपको यहाँ पे एम दिया गया है सबसे पहले, टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व अ डेली लाइफ प्रॉब्लम यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। अब मैंने तो आपको बता दिया है कि आपको अपनी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। अब आपको कोई भी जो कॉमन प्रॉब्लम है, कोई डेली लाइफ इशू है, उसको उठाना है और उसको आपको साइंटिफिक मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैंने एक बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम डाली है, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट डाला है, उसको पढ़ते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो द प्रॉब्लम इज अ टॉर्च स्टॉप्ड वर्किंग। एक टॉर्च ने काम करना बंद कर दिया। टॉर्च यूज करते हो या नहीं करते? करते हो ना। टॉर्च चलाते हो, अंधेरा हो जाता है तो एकदम से टॉर्च चलाते ही लाइट हो जाती है, राइट? बट अब अंधेरा है, रात हो गई है और मेरी टॉर्च ने काम करना बंद कर दिया है। अब हमें ये पता लगाना है कि ये जो टॉर्च है इसने काम करना बंद क्यों किया, और किसकी हेल्प से? साइंटिफिक मेथड की हेल्प से मुझे अपने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है। ठीक है, चलिए। सो मटेरियल्स रिक्वायर्ड क्या होंगे आपको इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए? यू नीड अ पेन, नोटबुक, टॉर्च एंड बैटरीज। पेन एंड नोटबुक क्यों चाहिए? अपने ऑब्जर्वेशंस को, अपने टेस्ट, अपने हाइपोथेसिस जो केसेस हैं उनको नोट डाउन करने के लिए। एंड टॉर्च चाहिए आपको, क्यों? टॉर्च को ही तो चेक करना है ना, जो काम करना बंद कर दिया उसने। और साथ ही साथ आपको कुछ बैटरीज भी चाहिए होंगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन। आपको क्या करना है? उस टॉर्च को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। तो ये मेरी टॉर्च है, इसने काम करना बंद कर दिया है, टॉर्च जो है लाइट नहीं दे रही है। ये सबसे पहला हमारा ऑब्जर्वेशन है, राइट? नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है क्वेश्चन, कि इस टॉर्च ने काम करना क्यों बंद कर दिया। यही तो हमें पता लगाना है। दिस इज अवर प्रॉब्लम, कि इस टॉर्च ने काम करना क्यों बंद कर दिया। क्वेश्चन हमारे मन में आया। नेक्स्ट गैस या हाइपोथेसिस, आपको गैस यहाँ पे करना है कि ये जो टॉर्च है इसने क्यों काम करना बंद कर दिया होगा। तो एक पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है कि इसकी बैटरीज खत्म हो गई हैं, या तो ये बैटरी जो है वो
काम करना बंद कर दी है, या फिर हो सकता है बैटरी जो है वो गलत तरीके से कनेक्टेड है हमारे टॉर्च में, द बैटरीज में बी वीक और प्लेस्ड इनकरेक्टली, राइट, दिस इज वन ऑफ द केसेस। ये हो सकता है कि बल्ब में कोई इशू हो, ये हो सकता है कि सर्किट में कोई इशू हो। सो यू कैन मेक एज मच गैसेस पॉसिबल, जो भी आपको लगता है कि बहुत सारे गैसेस आप बना सकते हो, आप गैस कर सकते हो। उसके बाद टेस्टिंग। अब मुझे ये जो मेरे गैसेस है उनको 1 बाय 1 टेस्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला मेरा गैस है कि हो सकता है बैटरीज वीक हो, खत्म हो गई हो, या फिर क्या हो, इनकरेक्टली प्लेस हो टॉर्च में। तो मैं इसको चेक करूंगी। मैंने यहाँ पे इतने सारे जो गैसेस हैं उसके हिसाब से मैं क्या करूंगी, टेस्टिंग करूंगी, एक्सपेरिमेंट करूंगी कि मैंने बैटरी चेक की कि ये खत्म हो गई है या फिर वीक हो गई है, या फिर ये चल रही है, कहीं बैटरी में तो कोई इशू नहीं है, या बैटरी जो है उसको बैटरी में इशू है तो उसको क्या करूंगी, रिप्लेस कर दूंगी, राइट। अगर बैटरी में इशू नहीं है और अगर वो इनकरेक्टली प्लेस्ड है तो उसे करेक्टली प्लेस करके वापस से टॉर्च ऑन करूंगी, राइट। अगर टॉर्च ऑन हो जाती है तो मतलब बैटरीज इनकरेक्टली प्लेस थी, और उसके बाद भी अगर टॉर्च ऑन नहीं होती है तो क्या हुआ, बैटरीज में ही कोई इशू है, राइट। उसके बाद बल्ब को भी और स्विच को भी मैं चेक करूंगी, कहीं स्विच में तो कोई इशू नहीं है, स्विच तो नहीं टूट गया, या बल्ब भी तो खराब नहीं हो गया जो टॉर्च में मेरी लाइट नहीं हो रही है। तो ये पॉसिबल रीजंस जो हैं, जो मैंने इतने सारे हाइपोथेसिस यहाँ पे बनाए हैं, क्रिएट किए हैं, उन सबको मुझे 1 बाय 1 टेस्ट करना है जब तक मेरी जो टॉर्च है वो काम करना स्टार्ट ना कर दे। उसके बाद टेस्ट करने के बाद एनालिसिस करना है, राइट। अगर आपकी बैटरी इनकरेक्टली प्लेस थी और आपने ठीक कर दिया और टॉर्च जल गई, तो मतलब रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे एनालिसिस क्या होगा कि आफ्टर रिप्लेसिंग द बैटरीज द टॉर्च स्टार्टेड वर्किंग। या फिर आपकी जो बैटरी है वो वीक हो गई थी, आपने नई बैटरी के साथ उसको रिप्लेस कर दिया, तो आपका रिजल्ट क्या होगा उसके बेसिस पे कि बैटरी वीक हो गई थी और मैंने उसको रिप्लेस कर दिया, वो ठीक हो गई। और मैंने या फिर जो मेरी बैटरी थी उसको मैंने प्रॉपर्ली प्लेस कर दिया और मेरी टॉर्च जो है वो ठीक हो गई। या फिर ये हो सकता है कि मैंने बल्ब को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, या फिर मैंने स्विच को यहाँ पे रिप्लेस किया, तब मेरी टॉर्च जो है वो लाइट होना स्टार्ट हुई। तो अलग अलग टेस्टिंग में जो रिजल्ट आएगा उसी के बेसिस पे आपका रिजल्ट भी अलग होगा, राइट। और कंक्लूजन आपको ड्रॉ करना है, कोई भी जो रीजन था इसमें से उसको यूज करके जो रिजल्ट आया है उसके बेसिस पे आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना है फाइनल। हो सकता है द टॉर्च वाज नॉट वर्किंग बिकॉज द बैटरीज वर वीक, टॉर्च इसलिए काम नहीं कर रही थी क्योंकि बैटरीज वीक थी, तो ये मेरा कंक्लूजन हो गया, राइट। ये हो सकता है कि जो मेरी बैटरीज थी वो इनकरेक्टली प्लेस्ड थी, तो मैं लिख सकती हूँ कंक्लूजन द टॉर्च वाज नॉट वर्किंग बिकॉज द बैटरीज वर इनकरेक्टली प्लेस्ड, और द टॉर्च वाज नॉट वर्किंग बिकॉज द बल्ब वाज नॉट वर्किंग, द बल्ब गॉट वीक और द बल्ब ब्रोक, राइट। तो कुछ भी आप लिख सकते हो, कंक्लूजन जो भी होगा आपका टेस्टिंग के बेसिस पे, आपके रिजल्ट के एनालिसिस के बेसिस पे, राइट। एंड दिस शोज हाउ द साइंटिफिक मेथड हेल्प अस सॉल्व प्रॉब्लम्स स्टेप बाय स्टेप। और ये जो आपकी एक्टिविटी है इसको यूज करके आपने क्या समझा भाई, इस एक्टिविटी से आपने क्या सीखा? इस एक्टिविटी से हमने ये सीखा कि हम स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व करके, हाइपोथेसिस क्रिएट करके, गैसेस और टेस्टिंग करके क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को साइंटिफिक मेथड की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या था आपका साइंटिफिक मेथड, राइट। तो फन थी ना ये एक्टिविटी, इंटरेस्टिंग थी ना। अब मेरे पास आप सबके लिए एक होमवर्क है, आपको कोई भी डेली लाइफ प्रॉब्लम या फिर आप जो कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिससे अभी आप सफर कर रहे हो उसको सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक मेथड को यूज करो। अपनी किसी भी डेली लाइफ एक्टिविटी जो हो कि बहुत टफ हो उसको सॉल्व करने के लिए, उस क्वेश्चन का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए, आंसर फाइंड करने के लिए साइंटिफिक मेथड को यूज करिए और अपनी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। सो आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत फन रहा होगा, बहुत नॉलेजेबल भी रहा होगा, इंफॉर्मेशनल रहा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो ऐसी ही बहुत सारी एक्टिविटीज हम परफॉर्म करेंगे हमारे आने वाले सेशंस में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग विद्या माइंड। थैंक यू वेरी मच।